So now we are discussing concatenate feature function. ये क्या करता है? ये बेसिकली मुख्तलिफ सेल्स के कंटेंट को मर्ज करता है. कैसे? इधर देखें, गौर से देखेंगे. मैं मेरे दोनों सेल्स में नाम अलग अलग लिखा हुआ है. हाँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग लिखा हुआ है. मुझे नाम, इन दोनों नामों को एक साथ करना है. तो मैं इज इक्वल टू कंकेटनेट, ये रहा, ये आ गया. अब गौर से देखें, किस किस को करना है? इस सेल को, बट बीच में दोनों के गैप भी है ना, स्पेस भी है. तो कॉमा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करूंगा, स्पेस डालूंगा. स्पेस को भी वो एक एज अ करेक्टर लेता है. फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करूंगा. तो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में क्या डाल रहा हूं? स्पेस और फिर कॉमा. तो मैं इसको बोल रहा हूं, जो A23 में लिखा है उसके बाद स्पेस दो, और फिर जो B23 में लिखा है वो, इन तीनों को एक साथ ले आओ इस सेल में. ठीक. Look at this. Concatenate A23, comma, inverted commas में space, comma and B23 मर्ज कर दिया. ठीक. 2 3 4 चीजों के, अलग अलग चीजों को एक सेल में लाकर. अच्छा, शायद स्क्रीन के ऊपर जो मैं कर रहा था वो दिख नहीं रहा था, तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूं. सो कंकेटनेट का फीचर हम कैसे अप्लाई करते हैं उसको जरा दोबारा बता रहा हूं, बिकॉज स्क्रीन के ऊपर वो दिख नहीं रहा था, तो मैं अब दोबारा बता रहा हूं. सो इज इक्वल टू कंकेटनेट, ये रहा. किस किस को? जो इधर लिखा हुआ है उसको, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा एंड एबट जो इस सेल में लिखा हुआ है, एंड ब्रैकेट क्लोज. मैं इन दोनों को और उनके बीच में स्पेस एक साथ करना चाह रहा हूं. सो आई यूज कंकेटनेट फीचर फंक्शन. एंटर करूंगा तो एडेट और एबट इसको एक साथ लिख देगा. So this is how it merges different contents into one single cell. And the same could be done with and symbol. And के symbol से भी ये काम हो सकता है. कैसे? Edit and abbot. तो concatenate का फीचर के बगैर भी ये काम हो सकता है. एंड का साइन लगा दें. और अगर आप, चलिए इसके स्पेस के साथ, इसका एक और तरीका ये हो सकता है कि मैं इस सेल में एक स्पेस डाल दूं. ये हो गया अलग. सो व्हाट आई कैन डू इज कि इसमें या इसमें से किसी एक में इसके पहले स्पेस डाल दूं या इसके बाद स्पेस डाल दूं, तो आई कैन स्टिल यूज एंड फीचर एंड इट विल इंकॉर्पोरेट द स्पेस एज वेल. ठीक है. तो ये एंड, लेकिन कंकेटनेट ज्यादा इफेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि ये वो एक सिस्टमैटिक वे में जितना कुछ होता है वो एक साथ ही मर्ज करके आपको दिखा सकता है. यानी एक सिंगल सेंटेंस के अंदर आप बहुत सारी चीजों को उसमें मिक्स करके लिख सकते हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में. इसलिए ज्यादातर लोग कंकेटनेट का ही फीचर सेल कंटेंट को मर्ज करने के लिए यूज करते हैं. लेकिन अगर एक आध दो चीजों का आपको मर्ज करना सिंपल, तो फिर एंड का फीचर भी आप लगा सकते हैं. अब हमें कंकेटनेट का फीचर इस्तेमाल करके यहां पर ये जुमला लेकर आना है. तो हम कैसे कर सकते हैं? इज इक्वल टू कंकेटनेट सेल्स बाय मिस्टर. ये कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी सेल में लिखा हुआ नहीं है, तो हमें खुद से डालना पड़ेगा. तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा सेल्स बाय मिस्टर डॉट, फिर स्पेस, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, फिर कॉमा.
अब ये उठा लिया उसने। अब इसके साथ वो क्या लिखे, रिजवान। रिजवान को क्लिक कर दिया, रिजवान वहां से उठा ले आएगा। फिर कॉमा क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद क्या है, इज कहीं लिखा हुआ है नहीं, तो इसका मतलब मुझे बताना पड़ेगा कि भाई इन्वर्टेड कॉमास में इज लिखे, लेकिन इसके साथ मुझे इधर स्पेस देना पड़ेगा। स्पेस करके मैं इज लिखूंगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो अब वो सिर्फ इज नहीं लेके आएगा, इससे पहले एक स्पेस भी देगा, इज। उसके बाद कॉमा, 25,000 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ, यहाँ लिख दिया 25,000। ठीक है, 25,000। उसके बाद क्या है, बस। इसके बाद, इसके बाद हाँ, इसके बाद स्पेस भी है, तो फिर मैं इसके बाद से पहले भी स्पेस लगाता हूँ, उसके बाद भी लगा देता हूँ। और अब ब्रैकेट क्या करूं, क्लोज। ये आ गया, सेल्स बाय मिस्टर, अच्छा आगे डॉलर भी लिखा हुआ है, तो फिर कॉमा, स्पेस, सॉरी, इन्वर्टेड कॉमा स्पेस, डॉलर्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सेल्स बाय मिस्टर रिजवान इज $25,000। आप देखिए जरा, इसमें $25,000 लिखा हुआ था, लेकिन जब हम यहां लेकर आए तो $25,000 में से डॉलर का साइन हट गया, यानी इसने फॉर्मेट रिमूव कर दिया, क्योंकि वो फॉर्मेट जो था वो हमने सेल के ऊपर लगाया हुआ था। फिगर तो असल में वहां 25,000 लिखी हुई थी, वो तो फॉर्मेट था उस सेल का जो उसको $25,000 दिखा रहा था, तो उसने वहां से फिगर तो उठा ली, लेकिन फॉर्मेट नहीं उठाया। तो वी हैव अ फीचर, टेक्स्ट फीचर, टेक्स्ट। और ये जो टेक्स्ट का फीचर होता है, ये किसी भी वैल्यू को लाता है, ये वैल्यू लिखा है, और उसके बाद आपसे कहता है किस फॉर्मेट में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यार इसको $0.00 में दिखाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा 0.06, ठीक है, और मैंने कहा टेक्स्ट ये, और कॉमा, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिखा ये दिखाए 0%, 6% हो गया। और अगर मैंने इसमें 0.00 कर दिया तो 2 डेसिमल प्लेस तक दिखा देगा। सो क्या करता है, टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट है उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लेके आ जाता है ये फंक्शन। हालांकि ये फॉर्मेट आप ऊपर से सेल से सिलेक्ट कर सकते हो, बट अगर कभी सेल में ये फॉर्मेट सिलेक्टेड नहीं हो और आप लेकर आना चाहते हो कि वो फॉर्मेट के साथ ये फिगर लिखे, तो फिर आप ये यूज करते हो। ये बेसिकली इस्तेमाल होता है जब एक 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 सेल के अंदर आप एक बहुत बड़ा फॉर्मूला लगा रहे हो, और बहुत बड़े उसमें अंदर टेक्स्ट वेक्स्ट भी है। क्योंकि जब आप किसी सेल में एक फॉर्मेट सेलेक्ट करते हो तो उस टेक्स्ट के फॉर्मेट के अंदर फिर वो सब कुछ उसी फॉर्मेट में लिखता है। लेकिन अगर एक सेंटेंस है तो सेंटेंस तो टेक्स्ट है, सेंटेंस क्या है, टेक्स्ट है, बट उस सेंटेंस के अंदर एक फिगर आ सकती है जिसमें डॉलर का साइन लगाओ। और डॉलर का साइन आप चाहते हो, आप चाहते हो कि फिगर तो डॉलर में लिखे लेकिन बाकी टेक्स्ट लिख ले, तो ये काम ऊपर ये वाला फीचर नहीं कर सकता जो यहां से आप करते थे, क्योंकि वो तो पूरे सेल के ऊपर फॉर्मेट लगाता है। ठीक है, तो ये आपके साथ वो कर सकता है, जैसे हमने यहां पर किया ना, ये 25,000। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, उधर टेक्स्ट का फीचर लगा सकता हूँ। मैंने ये 25,000 कहां से उठाया था, B11 से, है ना। तो मैं यहां पर फीचर लगा देता हूँ, टेक्स्ट B11, किसमें करे, किसमें, डॉलर, आई गेस इसी इसी फॉर्मेट में लिखेगा। ठीक है, मैंने क्लोज कर दिया। अब डॉलर का साइन आ गया, देखो डॉलर का साइन आ गया, ये देखें, सेल्स बाय मिस्टर रिजवान इज $25,000, डॉलर का साइन आ चुका है, जो पहले नहीं उठा के ला रहा था। बीच में मैंने टेक्स्ट भी डाल दिया, टेक्स्ट का फीचर। उस टेक्स्ट के फीचर ने क्या किया, हालांकि इस सेल के अंदर फॉर्मेट क्या है, ऊपर देखो जनरल, ये सेल का एज अ सेल फॉर्मेट डॉलर नहीं है, बट उसके अंदर हमने एक वैल्यू डॉलर की भी लिया है। तो इधर ये टेक्स्ट का फीचर काम आता है कि जब आप इस तरह के जुमले के अंदर फॉर्मेट फिगर का लगाना चाहते हो तो आप इस तरह करते हो, अदरवाइज वो फॉर्मेट उठा के लाके आता नहीं है।
वो फॉर्मेट उठाकर नहीं लेकर आता, तो आपको टेक्स्ट का फीचर लगाना पड़ता है। ये देख लो कैसे लगाया मैंने। मैंने कहा कि टेक्स्ट B11 को लेकर आए, बट जब B11 को लेकर आए तो फॉर्मेट डॉलर वाला लगा दे। अब मुझे आगे डॉलर का साइन लगाने की जरूरत है? डॉलर लिखने की जरूरत है? नहीं, अब लिखने की जरूरत नहीं है। सेल्स बाय मिस्टर रिजवान इज $25,000। सही है। सो दैट्स व्हाट टेक्स्ट फीचर डज, इट कन्वर्ट्स अ फिगर इनटू अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। ठीक है, अब इसमें किस फॉर्मेट के लिए क्या कोड लिखना पड़ता है आगे, वो फिर आप खुद से सर्च कर सकते हो। परसेंटेज में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? परसेंटेज में ये करना पड़ता है, देखो ये 2 डेसिमल प्लेस के लिए अगर जीरो हटा देंगे, सिर्फ 0% लिखेंगे, तो 6% लिख देगा, 6.00 नहीं लिखेगा। और अगर आप यहां पर मैंने क्या लिखा था, $0, मैं यहां पर $0.00 कर दूं, तो पॉइंट्स लगा देगा, 25,000.00। सही है। तो जो फॉर्मेट मैं बोलूंगा उस फॉर्मेट में उसको लेकर आ जाएगा। टेक्स्ट का फीचर ये करता है आपका। ठीक है, अब आप एक काम करें, नेक्स्ट कॉलम में आए, टेक्स्ट के फीचर में, टेक्स्ट टेक्स्ट वाले सेल में आए, ओ शीट में आए, और इधर देखें, ये दो लाइनों में इस तरह ये दो जुमले आने चाहिए, कंकेटनेट और टेक्स्ट फीचर इस्तेमाल करके। यहां से आपने उठाना है, यानी आप क्या बोलोगे, करंट रेशियो ऑफ कंपनी। करंट रेशियो कहां लिखा हुआ है? यहां। तो यहां से करंट रेशियो आ जाए, लेकिन करंट रेशियो खुद से टाइप नहीं करना, क्योंकि वो सेल में लिखा हुआ है, वो कंकेटनेट से लिंक करके लेके आना है। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ऑफ कंपनी। ऑफ कंपनी कहीं नहीं लिखा हुआ, वो आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद ऑफ कंपनी इज तक तो आपने लिख लिया, 1.65 लिखा हुआ है। सही, ये 1.55 लिखा हुआ है, बेसिकली 1.55 ही लेके आना है, वो एग्जाम्पल है। तो यहां से 1.55 आ गया लिंक करके। फिर दैट इज दैट इज नॉट मच हायर देन द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 1.5। इसी तरह नीचे वाले में, बट नीचे वाले में मुसीबत क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 60%। अगर आप टेक्स्ट का फीचर नीचे नहीं अप्लाई करोगे तो वो 60% की जगह 0.6 लिख देगा। तो आप अपने टेक्स्ट का फीचर इंसर्ट करके 60% ही लिखना है जुमले में। ठीक है, गो एड। और ये कंकेटनेट के फीचर से ये दो जुमले आपने यहां लिखने हैं। देखते हैं कौन लिखता है। सो लेट मी डू इट। इज इक्वल टू कंकेटनेट। सही है। क्या लिखना है? करंट रेशो। करंट रेशो ये रहा, करंट रेशो तो आ गया। फिर उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास ओपन, स्पेस, ऑफ कंपनी इज, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, फिर ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, दैट इज नॉट मच हायर देन इंडस्ट्री एवरेज रेशो ऑफ स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, स्पेस, आ गया। यहां तो सबने कर लिया होगा, असल तो यहां है। अब इसको कैसे हल करना है, इधर देखें प्लीज। देखो, पहले मैं एक काम करता हूं, आप लोगों को सबको एक चीज बताता हूं। देखो, अगर मैं ये 60 को इधर ले आऊं और फॉर्मेट के साथ, तो कैसे लिखूंगा? टेक्स्ट ये 60 कॉमा 0% इन्वर्टेड कॉमास में, यही है। मैं ये करूंगा, क्यों नहीं लेके आया? हाँ, हाँ, नहीं, परसेंटेज के बाहर क्लोज करना था। आ गया 60%, है ना? अच्छा, अब मैं वही चीज यहां लाना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं अभी दिखाता हूं आपको। अच्छा, इस तरह यहां पर भी करता हूं, टेक्स्ट ये, टेक्स्ट ये, इन्वर्टेड कॉमास 0% इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ये दोनों आगे। अब मैं यहां आ रहा हूं, क्या लिखना है मुझे? कंकेटनेट। और से देखें, मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले को सिंपल रखने के करने का तरीका क्या है। इधर
कंकेटनेट क्या, गियरिंग रेशो, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, स्पेस ऑफ कंपनी इज, स्पेस इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ये ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहां पर क्या करना है, मैं अगर सिर्फ ये सिंपल कनेक्ट करूंगा तो टेक्स्ट का फीचर अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं क्या करूं, मैं फिलहाल इधर इधर इसको कनेक्ट करता हूं, ठीक है, फिर बताता हूं मैं क्या करता हूं। इसके बाद मैं क्या लिखूं, कॉमा, 60% तक हो गया, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा स्पेस, दैट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन इंडस्ट्री एवरेज रेशियो ऑफ स्पेस इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, आ गया परसेंटेज। अच्छा, अब अब सुनना गौर से, अब मैं ये तो नहीं चाह रहा कि इसको अलग अलग करूं, मैं तो सेम फॉर्मूले में लेना चाहता हूं। तो मैं पहले जाऊंगा इस पे, गौर से देखना, अब मैं इसको कॉपी करूंगा इज इक्वल टू के बगैर, इसको क्या किया, कॉपी किया, वापस इस सेल में डबल क्लिक किया, और जहां मैंने इस सेल का रेफरेंस दिया था उसको हटाकर उसको सिलेक्ट करूंगा, सिर्फ उसी को, उस रेफरेंस को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी कर दूंगा। अब मैं एंटर करता हूं, फर्क आया कोई, नहीं, अब इसको डिलीट भी कर दूंगा ना, नहीं, अब देखो, दोबारा आऊंगा इस पे भी इज इक्वल टू के बाद वाले को क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, यहां डबल क्लिक करूंगा, और जो इस सेल का रेफरेंस दिया था कितना था, F25, ये इसको रेफरेंस को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल वी कर दूंगा, एंटर कर दूंगा, फर्क आया, नहीं, इसको अब इसको डिलीट कर दूं। तो कभी इस तरह की चीज करनी हो ना तो अलग अलग कर लो, फिर वहां रेफरेंस दो, फॉर्मूला एक दफा कंप्लीट करके एंटर कर दो, फिर बारी बारी जहां जहां रेफरेंसेस दिए थे उन सेल्स में जाकर डबल क्लिक करके इज इक्वल टू के बाद वाले को क्या करो, कॉपी करो, यहां आओ, उस रेफरेंस को सेलेक्ट करके उसकी जगह इसको पेस्ट करो, उधर डिलीट कर दो। तो क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है ना आपका, जो एक ही बार में आप लगा रहे हो तो उसमें कोई ना कोई कॉमा वॉमा इधर उधर हो जाता है, वो इतना लंबा लिखा होता है उसमें कहां गलती की पता ही नहीं चलता। वो दुनिया का कोई एक्सपर्ट भी होगा, उसका टाइम जाया होगा उसको देखने में यार। अब आप मुझे दिखा रहे थे, मुझे मेरा टाइम जाया हो रहा था यार, मैं आपको इतने लंबे चौड़े फॉर्मूले में जाके देखूं आपने कौन सा कॉमा नहीं लगाया, मुझे भी टाइम लगेगा उसको देखने में, उसको ट्रेस करने में, आपको भी लगेगा, और आप हर दफा फंसोगे तो किसी और से पूछोगे, नहीं। तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ रिजॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। सो व्हेन यू हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, डू इट इन स्टेप्स फर्स्ट, फिर रेफरेंसेस दो, और फिर वहां से कॉपी करके अपने ओरिजिनल सेल में लेके आते जाओ आहिस्ता आहिस्ता, और सारा एक जगह कर दो, उसको डिलीट कर दो। ये स्टेप बाय स्टेप भी एक बहुत लंबा फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो।